आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सरल ब्याज। इसे पढ़ने से पहले मैं इसका कंसेप्ट ज़रा आपको समझा देता हूँ, या एक सिंपल लैंग्वेज में ये काम कैसे करता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ऐसा है कि अगर कोई लोन लेता है, जैसे आप 10,000 किसी ने लोन ले लिया, तो उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा उस 10,000 के ऊपर, वो मुद्दल पे ही लगेगा। पहले साल भी मुद्दल पे ही लगेगा, दूसरे साल भी मुद्दल पे ही। वो जितने भी साल के लिए लोन रहेगा उतने साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही लगेगा, मतलब सिर्फ मुद्दल पे ही आपका ब्याज लगेगा। आजकल ऐसा लोन मिलता नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट है इसका कि सिर्फ प्रिंसिपल पे ही आपको ब्याज देना है ना। अब इसको कैसे करते हैं या इसका फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का, तो नॉर्मली आप देखिए इसका फॉर्मूला है, आपने देखा भी होगा, पी आर टी अपॉन 100। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख लेंगे कि पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी। आप इससे कोई नाम भी याद रख लीजिए, पी आर टी। अब एक्चुअली डिनोट क्या करता है, पी डिनोट करता है प्रिंसिपल को, आर डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और टी डिनोट करता है टाइम को। और जो नीचे जो 100 दिए हैं सॉरी, ये 100 कुछ और नहीं है। अपन जैसे 10% लिखते हैं ना, जैसे आप देखिए 10%, 10%। जब ये परसेंट का साइन हम हटाते हैं यहाँ से, जैसे 10% लिखा है, और अगर साइन अगर हटा देते हैं तो इसे 10% ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो 100 है वो इसी के 100 है। मतलब आप समझ लीजिए कि जो ये परसेंट का ही 100 है जो नीचे आता है। तो इसे इतना इतना ज़्यादा टॉपिक डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट ज़रा आपने स्ट्रांग रखने हैं कि मेंस वगैरह में या कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाए तो भी आप आंसर इजीली कर सको। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट किए हैं जिसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और अंदाजन किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहले इसके बढ़ते इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 एट द रेट ऑफ 6% फॉर 3 ईयर्स। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है पी आर टी अपॉन 100। इसमें प्रिंसिपल हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, और टाइम भी दिया है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले में पुट करना है। कैसे करेंगे, 500 इंटू 6%, 6% है तो ये परसेंट का साइन हटा, नीचे 100 लग गया, ये 3 ईयर्स का टाइम। अभी सिंपली इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 इस 20 से कट जाएंगे, 5 6 30 एंड 30 इंटू 3 90, आपका निकल के आ गया आंसर। तो ये इतना सिंपल है, लेकिन इसे निकालने का और एक तरीका भी है, एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत यूज़फुल है। अगर वो एक बार आप शॉर्ट ट्रिक समझ लेंगे ना, आपको ये पीआरटी वगैरह का जो कंसेप्ट है इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक चीज़ पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके इस पे ही लगता है, प्रिंसिपल पे, और हर साल सेम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, 3 साल दिए हैं तो हम 3 साल ले लेते हैं, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया है, 6%, प्रिंसिपल है 500। 6% के हिसाब से 500 का 6% कितना होगा एक साल का, 6 5 30। 6 5 30 कैसे है, ये देखिए 500 है इंटू 6%, ये 20 यही कट गए, 5 6 30, पहले साल का बैच या पहले साल का इंटरेस्ट बोल दो। अब दूसरे साल भी आपको 30 ही लगने हैं और तीसरे भी साल आपको 30 ही लगने हैं। ये आपका निकल के आ गया 90। ना फॉर्मूले में बिठाने की ज़रूरत है ना कुछ, बस पहले साल भी निकाल लो, दूसरे साल, तीसरे साल भी।
इतना सिंपली निकल जाएगा। अब इस ट्रिक का और एक फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ। अगले क्वेश्चन में आपको पता ही चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 2.5 ईयर। अब यहाँ पे टाइम चेंज हो गया है और हम ये नॉर्मल फॉर्मूले से अगर जाते हैं तो उसमें पता है ना आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 1 साल के लिए हटाना पड़ेगा और टाइम को भी, और उसको फॉर्मूले में बिठाल के उसको कैलकुलेशन करना इजी नहीं है। इसे हम अपने तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। प्रिंसिपल पता है 10,000 है, आप लिख लीजिए। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा वाला जो है हाफ समझ लीजिए। अब इसको हाफ हम कैसे करने वाले हैं, पहले साल लगेगा 5%, दूसरे साल भी लगेगा 5%, और तीसरे साल क्योंकि ये 6 मंथ के लिए है तो, और ये 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने साल का दिया है, पूरे 1 साल का दिया है। तो टाइम अगर 6 मंथ का है तो पूरे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें अप्लाई नहीं करना है, तो इसको हाफ कर लीजिए क्योंकि ये ईयर भी हाफ हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ कर लीजिए। 5 डिवाइडेड बाई 2.5। अब इसको 2.5 यहाँ लिख दीजिए, ये आपका 2.5%। अब ये हो गया अपने लिए इजी की आंसर हम निकाल सकें। अब 10,000 का 5% निकाल लीजिए, 500। दूसरे साल भी 5% है, 500 एच आ जाएगा। तीसरे साल 2.5% है क्योंकि ये साल हाफ था, 6 मंथ था, तो उसमें क्या करना है, इसका 2.5% ले लीजिए, 250। ये आपका आंसर 1250। इतना इजीली आप इस ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बहुत इजी है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं रहेगा, सिंपली आप निकाल सकते हैं। इसमें तो ये भी सिंपल है कि जैसे आपने क्वेश्चन दिया था 5 साल के लिए है, 5% दिया है, 5 × 5 25 कर लीजिए, वो अमाउंट को 25% निकाल लीजिए, आपका 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये इतना सिंपल है। हम इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें बाकी कंसेप्ट भी आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला, आप ध्यान से पढ़िएगा या ध्यान दीजिएगा। इन व्हाट टाइम्स रुपीज 1200 विल बिकम 1450 व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। देखिए इसमें क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20%, और उन्होंने बताया है कि जो 1200 है वो 1450 कब बनेगा, है ना। अब आप देखिए 1200 निकाल लेंगे, 1200 अपना प्रिंसिपल है। अब पहले साल अगर निकालेंगे 20% के हिसाब से तो 240 हो रहा है, तो अपना तो एक ही साल में 240 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। लेकिन ये 10 के लिए क्या करें, है ना। तो क्या करेंगे, एक साल में ये 240 दे रहा है, तो 10 निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा इसे, 1/24। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, फर्स्ट ईयर प्लस 1/24। इतने समय में आपको ये जो 250 है ऊपर के, इतना बैच मिल जाएगा। मतलब 1200 का अमाउंट 1450 रुपीज़, ये 1/24 टाइम्स में आपका आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। आप इस तरीके से जाते हैं तो आंसर निकालना बहुत सिंपल है ना। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक साल में अगर 240 रुपये देगा, एक साल में 12 महीने रहते हैं, तो एक महीने में कितना देगा ये 20 रुपीज़। एक महीने में 20 देगा तो 10 रुपये कितने दिन में देगा, 15 ही दिन में देगा। 15 दिन को कैसे डिनोट करेंगे, मंथ्स। आप इसको जनरली मंथ्स में लेते हैं, इसलिए आप इसको डायरेक्टली ले लीजिए। 21 साल में ले रहे तो ये इसको 1/24 ले लीजिए,
तब ये एक मंथ में कंसिडर होगा, क्योंकि 15 दिन को हम मंथ कंसिडर नहीं करते हैं और कैलकुलेशन मंथ के हिसाब से रहता है। तो 1/24 ये आपका इतने टाइम में आपका 10 रुपये निकाल के देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि अ सर्टन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एंड नंबर ऑफ ईयर्स आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें एक ही वैल्यू है, दिख रहा है, वैल्यू नहीं के बराबर समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सर्टन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। डबल मतलब क्या है, प्रिंसिपल जितना है डबल हो जाएगा, मतलब जितना प्रिंसिपल है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो हम P इसको डिनोट कर लेते हैं, P इज इक्वल टू ये वाला प्रिंसिपल है ना। उसके बाद द नंबर ऑफ ईयर्स आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ये R और T, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो हम किसी एक वैल्यू से दोनों, एक ही वैल्यू से दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए हम दोनों की वैल्यू ले लेते हैं x इंटू, ये समझने में थोड़ा दिक्कत जा सकता है, तो P इज इक्वल टू P x एंड x अपॉन 100। अब इसे कैसे कर सकते हैं, वैल्यू दोनों जगह सेम है, इसको हम ये ऐसे ही कट जाएगा, है ना। और यहाँ पे आर आर 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 100। अब इस तरह से दिया है तो ये इस साइड में चला जाएगा, 100 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हटाना है तो इसको अंडर रूट करना पड़ेगा। 100 का अंडर रूट कितना आएगा, 10, तो x इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 10%, और टाइम भी मिला 10 ईयर्स। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकलेगा, है ना। ये सॉरी आगे आ नहीं रहा था इसमें, तो x 2 बार है, x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 100। अब x स्क्वायर का ये अगर स्क्वायर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 को अंडर रूट करना पड़ेगा, तब ये x का स्क्वायर हटेगा। अगर और x का स्क्वायर हटा दिया और इसको अंडर रूट कर लिया, तो 100 का अंडर रूट कितना आता है, 10। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 10। तो हमें क्या मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया 10% और टाइम भी मिल गया 10%। तो और हमें फाइंड करना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया 10%। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है इफ एनी सम बिकम 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स। आप क्वेश्चन को समझिए, इसमें बताया गया कि इफ एनी सम बिकम 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है ये प्रिंसिपल था और ये ऐसा है। अब जो प्रिंसिपल है इसका ये जो सम है वो 4 गुना हो जाता है। 4 गुना कैसे होगा, पहला 1 गुना ये तो खुद हो गया, उसके अलावा 3 टाइम्स यहाँ पे पड़ेगा, मतलब क्या होगा, ये 3x इज इक्वल टू ये प्रिंसिपल है ना। ये 4 टाइम्स इसको मिला देंगे, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब क्या होगा, इसको मिला के 4 टाइम्स। आप ऐसा मत कीजिएगा कि इसको 4 टाइम्स यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको मिला के प्रिंसिपल प्लस बैच को मिला के ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 3x इज इक्वल टू एक्स। और टाइम कितना दिया हुआ है, 20 ईयर्स। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है।
अपॉन 100, ये 25 ज़ा 100 ये हो गया, एक्स एक्स ये दोनों कट जाएंगे, 5 3 को मल्टीप्लाई कर लेगा, तो r इज इक्वल टू 15। आप समझ रहे हैं आंसर कैसे निकला? हमें क्या दिया हुआ था कि इसी से आंसर निकला है हमारा। क्या दिया है कि जो प्रिंसिपल है वो 4, जो अमाउंट है वो 4 टाइम्स हो जाता है। सम का मतलब क्या होता है, या जो सम लेते हैं, सम एक्चुअली p प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है वो 4 टाइम्स हो रहा है ना। तो 4 टाइम्स हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल उसमें ऐड है, उस वजह से वो 4 टाइम्स हो रहा है। तो क्वेश्चन में कैसे लेंगे हम, 3x ये ले लेंगे, ये इंटरेस्ट हो गया, x ये अपना प्रिंसिपल हो गया, और यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है लेकिन टाइम दिया है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%, और सॉरी टाइम जो हो गया 20 हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया नहीं है, ये हमें निकालना है परसेंट का 100। अब क्या होगा कि ये x x कट जाएंगे, 25 ज़ा 100, अब 5 जो है वो जब ऊपर जाएंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 15 आएगा, तो r इज इक्वल टू 15%। इस तरह से आपका आंसर निकलेगा। इसी तरह से हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो हम फिर से एक बार कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको फिर से एक बार देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि आप क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ेंगे ना तो आपको आधा ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब बताया जाता है कि अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना कि 4x लिया है तो इस साइड में 3x क्यों लेना है। डबल इटसेल्फ मतलब क्या, यहाँ पे डबल 2 टाइम्स ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100, ये डबल हो जाता है, मतलब यहाँ का वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू और प्रिंसिपल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कितने साल में हो जाता है, 7 ईयर्स में, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है ना। तो वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर इट हैज बीन 4 टाइम्स। तो टाइम बताओ, जिस टाइम में, जितने सालों में ये 4 टाइम्स बना होगा। इन्होंने क्या बताया कि ये जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाती है अगर वो प्रिंसिपल को 7 साल के लिए आप एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 साल के लिए देते हो। तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर देते हैं तो 4 टाइम्स वो कितने साल में बना होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए इसका जो मिसिंग वैल्यू है ना, ये आर है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, वैल्यू हम इन्होंने ऐसी दे दी है कि सम बिकम्स डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर्स। तो ये इसने काम अपना इजी कर दिया, प्रिंसिपल रहेगा x और सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा x, कितने साल में, 7 साल में। r हमें नहीं दिया है, x माइनस हो जाएगा, r एज इट इज़ रहेगा, ये 100 यहाँ पे आ जाएंगे और ये 7 जो है वो इसके नीचे चले जाएगा। तो r हमें निकल के आ गया 100/7। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया तो हमें आंसर निकालने के लिए अभी कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। अब ये बोल रहा है कि कितने साल में ये 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स मतलब क्या होगा, ये 3x इंटू एक्स, टाइम हमें दिया नहीं है लेकिन अपने पास एक चीज़ है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता है ये 100 अगर ऐसा है तो ये इस टाइप का रहता है, हिडन 1 रहता है। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। तो 100 कैंसिल हो जाएंगे, x इस तरह से माइनस हो जाएगा, है ना। और ये जो 7 बचे हैं ये यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो ये 7 3 × 21, तो टाइम निकल के आ गया अपना 21 ईयर्स।
आप समझ रहे हैं कैलकुलेशन कैसे किया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला था, हमें सिंपली कैलकुलेशन करना था। 4 टाइम्स कितने साल में होता है, मतलब ये देखिए 3x इज इक्वल टू एक्स इंटू टाइम हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, अपॉन 100। अब 100 है, इसको हमें अगर मल्टीप्लाई में लेना है तो क्या करना पड़ेगा? इसे उल्टा करना पड़ेगा, 1/100। 100 ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा फिर यहाँ पे? 3x इज इक्वल टू एक्स इंटू टी अपॉन 7। एक्स एक्स कट जाएगा, 7 यहाँ चले जाएगा तो इसे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 7 3 जा 21। तो टाइम निकल के हमें मिल गया 21। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कंसेप्ट से आप चलिए, और नॉर्मल सा एक फॉर्मूला आप याद रखिए, PRT/100। अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन का, जहाँ पे वैल्यूज कोई ना दी हो या सिंगल एक वैल्यू हो, लेकिन कुछ सपोर्टिंग कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो उस टाइम पे आप इसके सपोर्ट से आंसर निकाल पाएंगे। और अगर सिंपल क्वेश्चन दिया हो तो मैंने आपको ट्रिक बताया ही था। नहीं समझ में आता है, आप सिंपली 3 साल का या 5 साल का भी रहेगा तो आप इस तरह से 5 साल बना लीजिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस हिसाब से वो बोल रहा है आप वो हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप, मैं सोचता हूँ कि आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।